जय हिंद दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम झीलों वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि इसी वीडियो में हम चंबा की झीलों के बारे में बात करेंगे और ये डिटेल होगा। इसमें सारी की सारी झीलें, चंबा में जितनी भी झीलें हैं सारी की सारी कवर की जाएंगी। इससे पहले भी हमने नदियों के बारे में बात की है और नदियों के ऊपर 100 MCQ भी देखे थे, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं झीलों के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए ये झीलें होती क्या हैं, सबसे पहली बात आ गई तो ये ऐसी वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वाटर बॉडी है और इसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन देखने को मिलेगी, यानी कि लैंड ही लैंड देखने को मिलेगी। ऑलराइट, और बीच में क्या होगा, बोलेंगे सर बीच में हमें पानी देखने को मिलेगा। बीच में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो उसको क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे झील बोल देंगे या लेक बोल देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो है देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, एक स्थायी जल निकाय होती है जो चारों ओर से भूमि से घिरी हुई होती है। इसमें मीठा या खारा पानी हो सकता है। तो यानी कि पानी जमीन के बीच में जमा हो गया है, उसी को हम झील बोल देंगे। ठीक है। झीलें प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और मानव निर्मित की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल बोलेंगे या मैन मेड बोल देंगे। अब झीलों के प्रकार दो तरह की देखी हमने, ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि बनावट के आधार पर तो झीलें बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन ये हम स्रोत के आधार पर, बनाने के आधार पर नेचुरल या प्राकृतिक। ठीक है, दो झीलें दो प्रकार की। प्राकृतिक में जैसे ये तो हम बात करेंगे भारत की झीलों की बात करें, नैनीताल और बुलर जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में आ जाएगी। इस वीडियो में हम हिमाचल की झीलों के बारे में बात कर रहे हैं और मेनली चंबा जिला की झीलें। कृत्रिम झीलों में गोविंद सागर झील, जिसके ऊपर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। ठीक है। झीलों का उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, सिंचाई के लिए, बिल्कुल ठीक है, इरिगेशन के लिए, मछली पालन। ठीक है भाई, मछली का पालन तो गोविंद सागर झील में मछली पालन किया जाता है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जल संग्रहण, जल को इकट्ठा करने के लिए और फिर उस जल का यूज हम कैसे भी कर सकते हैं। और एक और बात आ गई, जल संग्रहण या जल को इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है। पर्यटन और मनोरंजन के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हिमाचल जो है, हिमाचल की अर्थव्यवस्था मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। तो ये झीलें टूरिज्म में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। चलिए अंग्रेजी में देख लेते हैं। अ लेक इज परमानेंट बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। सभी साइड से वाटर बॉडी जमीन से घिरी हुई होती है। इट में कंटेन फ्रेश वाटर और सैल्टी वाटर। इनमें मीठा पानी भी हो सकता है जिसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, और सॉल्टी भी हो सकता है जिसको खारा पानी बोलते हैं। लेक कैन बी नेचुरल और मैन मेड, ये दो तरह की, जैसे कि देखो नेचुरल लेक आ गया और आर्टिफिशियल लेक आ गया। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, और आर्टिफिशियल जो आदमी द्वारा मानव निर्मित होती हैं। यूजेस देखेंगे, इरिगेशन, फिश फार्मिंग, वाटर स्टोरेज एंड टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। ओके, ये बात हमने देख ली। चलिए अब आते हैं चंबा की झीलों के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो चंबा से मेनली प्रश्न पूछा जाता है झीलों से, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए बात करते हैं। खजियार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घड़ासरू मोस्ट इंपॉर्टेंट, लामाडल, मणिमहेश हो गया, महाकाली, चंद्रकूप, क्यूर, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग और चमेरा। चमेरा की बात करूं तो ये मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल। तो ये झीलें, ये 11 की 11 झीलें मुख्य रूप से चंबा जिला में पाई जाती हैं, चंबा जिला में देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही रहेंगी, जिसमें कि खजियार की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, घड़ासरू पूछी गई है, लामाडल पूछी हुई है, मणिमहेश, महाकाली, चंद्रकूप, क्यूर ये झीलें पूछी हुई है, चमेरा ये भी पूछी हुई है। चमेरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें बिजली भी उत्पन्न करने को मिलती है, या हम इस झील से बिजली का उत्पादन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देखें। खजियार की बात करें, खजियार कितनी ऊंचाई पर है, बोलेंगे सर 1951 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर समुद्र तल से बात की जाए
और यहाँ पे खज्जीनाग मंदिर भी देखने को मिलता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। खज्जीनाग मंदिर खजियार झील के किनारे है, खजियार लेक के किनारे। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा गया। किसको? खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। किसके द्वारा? पी ब्लेजर। और कब बोला इन्होंने? 7 जुलाई 1992 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है भाई, किसने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोला? बोलेंगे पी ब्लेजर। कब बोला? 7 जुलाई 1992। ये 160वीं साइट थी जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। 160th साइट नेम्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। यहाँ पे हमें काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। खजियार लेक से हमने सारी बातें क्लियर कर ली। नेक्स्ट देखें, गड़ासुरू की बात करें तो ये नियर देवी कोठी चुराह तहसील में है। तहसील पूछ लिए जाए तो चुराह तहसील, और किसके पास में है? देवी कोठी नाम की जगह के पास में। ओके, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3505 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। और यहाँ पे हमें माता काली का मंदिर भी देखने को मिलता है। कौन सी लेक है? घड़ासरू लेक है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। आगे देखें, लामाडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स बोला जाता है, 7 झीलों का समूह। लामाडल झील कहाँ पे है? भरमौर सब डिवीजन में है। ऊंचाई की बात करें तो 3962 मीटर की ऊंचाई है। अब एग्जामिनर क्या करता है? झीलों की ऊंचाई पूछ लेता है एग्जाम का लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऊंचाई को भी आपने ध्यान में रखना है। ये हो गया लामाडल। कितनी झीलों का समूह है? 7 झीलों का समूह है। क्या बोलेंगे? 7 झीलों का समूह। कहां पे है ये? चंबा जिला में। कौन से डिवीजन में? भरमौर में। आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर 4 पर मणिमहेश लेक। मणिमहेश इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एलिवेशन की बात करें तो 3950 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे हमें गौरी कुंड और शिव कुंड भी देखने को मिलता है। और ये जो है वो कैलाश पर्वत के पैरों पे है। एट द फुट ऑफ पीक ऑफ कैलाश, कैलाश पर्वत के पैरों में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मणिमहेश लेक चंबा। आगे बढ़े, नेक्स्ट 5वें पे महाकाली लेक आ जाती है। कहाँ पे लोकेटेड है? खुंडी, खुंडी नाम की जगह पे। और तहसील कौन सी आ जाएगी? फिर से चुराह तहसील आ जाएगी। एलिवेशन की बात करूं तो 3657 मीटर की ऊंचाई पर है और यह माता काली को समर्पित है। इससे पहले भी हमने देखी माता काली को समर्पित एक झील, घड़ासरू झील। और एक और आ गई महाकाली, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। आगे देखें, चंद्रकूप। चंद्रकूप से आपने ध्यान में रखना है, देखो 3 चीजें आती हैं, यहाँ पे बता देता हूं। एक आता है चंद्रताल, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है चंद्रकूप की, और एक आ जाती है चंद्रनाहन। चंद्रनाहन, चंद्रताल जो है वो लाहौल स्पीति में आ जाती है। चंद्रकूप ये चंबा में आती है झील। और चंद्रनाहन की बात करेंगे तो ये शिमला में आती है। तो इन तीनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इनको ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में कंफ्यूजन बनता है तो उससे बचने के लिए यहीं पे बातें क्लियर करना जरूरी हो जाएगा। चलें बात करें चंद्रकूप, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3450 मीटर की ऊंचाई है और ये स्नो से घिरी रहती है, बर्फ से घिरी रहती है, इसके ऊपर बर्फ पड़ती है। चंद्रकूप इजिकल टू चंबा। आगे बढ़ते हैं, अगली 7वें नंबर पर क्यूर या क्यूर बोलेंगे इसको, 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भी माता काली को समर्पित है, माता काली को समर्पित क्यूर। बैसाखी झील आ जाती है। चामुंडा, हाँ जी चामुंडा झील, ध्यान में बात रखना। चामुंडा, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो बोलेंगे सर ये तो कांगड़ा में है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर चामुंडा झील की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? चंबा में है। कहाँ पे? चंबा में। और इसको और क्या बोला जाता है? लाम डल भी बोला जाता है, लाम डल भी बोला जाता है, लाम डल। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, आपके लिए नई इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद महलनाग, हाँ जी ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, महलनाग। आगे बढ़े, नंबर 11 पे आर्टिफिशियल लेक में आ जाती है हमारी चमेरा लेक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि यह झील जो है वो रावी नदी के ऊपर बनाई गई है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? बोलेंगे 892 मीटर की ऊंचाई है।
ओके। इस झील के ऊपर डैम बनाए गए हैं, यानी कि जब ये झील बनी, झील किस कारण बनी? डैम के बनने के कारण बनी, और उस डैम का नाम है चमेरा डैम। चमेरा डैम से कौन सी झील बनी? चमेरा झील बनी। और ये कौन सी नदी पर? बोलेंगे रावी नदी के ऊपर, रावी नदी पर। ठीक है। और चमेरा डैम बन गया तो यहां से हम बिजली को उत्पादित करते हैं, और हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, और उस हाइडल पावर प्रोजेक्ट का नाम आ जाता है चमेरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? चमेरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब इसके 3 संस्करण हैं। एक तो चमेरा 1 आ जाता है, चमेरा 2 आ जाता है, और चमेरा 3 आ जाता है। चमेरा 1 की जो कैपेसिटी है, चमेरा 1 की कैपेसिटी की बात करेंगे, वो 540 मेगावाट है। और अगर चमेरा 2 की कैपेसिटी की बात करें 300 मेगावाट है। चमेरा 3 की बात करें तो ये 231 मेगावाट है, 231 मेगावाट। ठीक है जी, इसको बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि डैम से क्वेश्चन, हाइडल पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन, और लेक से क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तीनों की तीनों बातें कवर हो रही हैं। ठीक है जी, चलिए, ये 11वीं झील जो कि आर्टिफिशियल झील है, मैन मेड झील है, कौन से जिले में? चंबा जिले में। तो ये थी चंबा जिले में झीलें, और हमने 11 की 11 झीलों के बारे में बात करी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की झीलें करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम इनको डिटेल में कर रहे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।